हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप सबके पास आया हूँ। जैसे कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इवन क्या नाम है टाइटल में देख लिया होगा, हेडिंग में देख लिया होगा कि मैं आपको फाइनल रिवीजन प्लान देने आया हूँ कि आपके सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम अब जब 8 दिसंबर को होने ही वाला है, कंफर्म हो गया है ऑलरेडी। सीए इंटर ग्रुप के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो आपके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक ऑप्ट आउट नहीं किया है तो अब आपका 8 दिसंबर के अकाउंट्स के पेपर के लिए अपनी फाइनल रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मेरी लिए तरफ से आज आप सबके लिए बेसिकली क्या आने वाला फाइनल रिवीजन प्लान है कि आपको अपने 8 दिसंबर के एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चों ने सोचा हो कि हम 4 तारीख से शुरू करेंगे, 5 तारीख से शुरू करेंगे, बट एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट मैं दोनों तरह से बोलना चाहूँगा कि आपको अब अपने अकाउंट्स के फाउंडेशन के अकाउंट्स के पेपर के लिए स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा आप डिले करेंगे ना तो आप अपना पूरा कोर्स जल्दबाजी में ख़त्म करेंगे और उससे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। सीए फाउंडेशन के अब तक के 4 अटेम्प्ट हुए हैं। मई 2018 से स्टार्ट हुआ था, लास्ट वाला मई 20 नहीं हुआ, लेकिन अब तक 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं और इन चारों अटेम्प्ट्स के अंदर जितना पेपर भी आया है वो हमेशा आसान आया है। लेकिन आसान उसी के लिए है जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके गया। और मैंने हमेशा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने 95 स्कोर किया, चाहे फिर उन्होंने 60 स्कोर किया है, 70 स्कोर किया, मैंने हमेशा हर बच्चे को यही गाइड की है कि आप हमेशा ये करिए कि एग्जाम से 6-7 दिन पहले अपने अकाउंट्स की फाइनल रिवीजन शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों ने वो बातें मानी उन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कि सर हमारा कुछ और कोर्स पेंडिंग है, पहले वो करेंगे उसके बाद यहाँ पर आएंगे, तो फिर वो दिक्कत होती है। तो बेटर रहेगा कि आप अपने सीए फाउंडेशन का फाइनल रिवीजन अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका पहला पेपर अच्छा होगा तो बाकी सारे के सारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। तो प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपके लिए प्लान लाया हूँ हो सके तो आप इसके अकॉर्डिंग चलिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि मैं इस प्लान के साथ साथ आपके लिए एक और अच्छी चीज़ लेके आया हूँ कि मैं हर रोज़ रात को कुछ देर के लिए लाइव आया करूंगा, जिसमें आपके उस दिन का जो भी डाउट निकला होगा उसको डिस्कस करूंगा। और वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल से हो, कहीं से भी हो। अब तक का सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर मैं अपने अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा। उसके अलावा सीए इंटर ग्रुप 1 और आज हुआ सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का पेपर भी मॉड्यूल से आया। हम आप सब बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं जानते हैं कि हमारी बुक्स में मॉड्यूल, एनटीपीज, आरटीपीज को हम कब कवर करके चलते हैं, पास एग्जाम क्वेश्चंस को कवर करके चलते हैं। हमारी बुक के अंदर सीए फाउंडेशन के अंदर भी वो कवर्ड है। ऑल्दो मैं फिर भी बोलता हूँ बच्चों से कि आप अपने पास स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को कंप्लीट की तरह से करिए। आप यहाँ से लेकर जो भी आपका पार्ट शुरू होगा उसमें आपको स्टडी मटेरियल पे पूरा का पूरा फोकस करना है। सो गाइस, मैं आप सबके लिए आपको प्लान दिखा दूं कि मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए अपने फाइनल रिवीजन के अंदर। तो गाइस ये देखिए आप सबके सामने है हमारा फाइनल रिवीजन प्लान। सीए फाउंडेशन फाइनल रिवीजन 2 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कल से, यानी कि मैं अभी देखो ये रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को 1 तारीख की रात को, और आप चाहता हूँ कि आप कल से शुरू कर दें। भले ही आपने कुछ और प्लान कर रखा हो कि हमें मैथ्स करना है, लॉ करना है, तो उसके लिए अलग से थोड़ा बहुत टाइम निकाल लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा अपना, लेकिन कल से अकाउंट्स को शुरू कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके 80, 90 प्लस मार्क्स अच्छे अच्छे आएँ। तो इसके लिए आपको ये प्लान को फॉलो करना चाहिए। 2 दिसंबर से आप कल से मेरे ख्याल से क्या शुरू करिए, बीआरएस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। ये आपका 10-10-5 5 क्यों लिखा, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट में मोस्टली चॉइस आती है। तो 25 मार्क्स का आपका कल 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। आपने हमारी बुक से करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहां से कर सकते हैं, और बाकी स्टडी मटेरियल का तो एक एक क्वेश्चन करना है। स्टडी मटेरियल पे मैं बार बार फोकस करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक के हुए पेपर्स में स्टडी मटेरियल बार बार पूछा जा रहा है। आरटीपीज, एमटीपी से क्वेश्चन आ रहे हैं, पास एग्जाम कुछ पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और रोज का एक आदत डालना कि रोज को 1 घंटा आपने ट्रू फॉल्स के लिए निकालना है। मुझे लगता है कि आप आराम से एक दिन के अंदर ये 25 मार्क्स वाला कोर्स पूरा कंप्लीट आसानी से कर लेंगे। बट जितने भी क्वेश्चन आप करें, जितनी भी प्रैक्टिस आप करें, वो सारी की सारी हैंड रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए मोस्टली, क्योंकि ओरल प्रैक्टिस से आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी। जितनी भी आपने रिटन प्रैक्टिस की वो आपको आसानी से आपका पेपर टाइम विद इन टाइम कंप्लीट, इवन टाइम से पहले कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को माने और 2 दिसंबर कल से अपनी इस रिवीजन को स्टार्ट करें। तो 2 दिसंबर के लिए मेरे पास ये प्लान है। उसके बाद थर्ड, अच्छा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, 2 दिसंबर का जब आप ये पूरा कर लेंगे कल, मैं कल रात को थोड़ी देर के लिए लाइव आऊँगा जिसमें आप सबके डाउट्स लेने की कोशिश करूँगा। जितने भी आपके डाउट्स होंगे स्टडी मटेरियल से, आपके पर्सनल जैसे भी डाउट है, उसको हम कल कंप्लीट करेंगे ना। उसके बाद हमारे पास है 3 दिसंबर फाइनल अकाउंट्स। और मेरे एक फाइनल अकाउंट्स बड़ा टॉपिक है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आता है और नवंबर 19 के एग्जाम में आया भी था।
उसके अलावा सेल्स ऑन अप्रूवल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 15 से 20 मार्क्स का सेक्शन है और 1 आवर ट्रू फॉल्स आपने ये भी कवर करके चलना है। तो मान लीजिए 3 दिसंबर का आपका ये शेड्यूल रहेगा। मैंने कुछ इस तरह से ही प्लान किया है कि आपके एक दिन के अंदर चैप्टर आसानी से खत्म हो जाए और फाइनल अकाउंट जैसे चैप्टर के अंदर आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो उसके एक एक एडजस्टमेंट पे फोकस करते हुए इन सबको कंप्लीट करना। सेल्स ऑन अप्रूवल ऑलमोस्ट एग्जाम में आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक छोटा ना बड़ा मेकर मीडियम चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर से भी एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग प्लान करना होगा। नेक्स्ट उसके पॉइंट से मैं बोलूँ तो आपके पास 4 दिसंबर के लिए मैंने एनपीओ रखा है, डेप्रिसिएशन रखा है, इन्वेंट्री रखा है। हो सकता है कि आपका ये वाला पार्ट जल्दी खत्म हो जाए ऊपर वाला, तो आप डेप्रिसिएशन पहले करके वहाँ पे कवर कर सकते हैं। बेसिकली आपने एक मेंटेन रखना है कि हमें इस दिन ये खत्म करके फिर आगे बढ़ना है, और अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप अगले दिन का टॉपिक पहले उठा लीजिए ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। उसके अलावा हर दिन का मैंने 1 आवर ट्रू फॉल्स तो रखा ही रखा है, वो आपने रोज का करना है, क्योंकि आप एक साथ ट्रू फॉल्स लेके बैठोगे तो बर्डन लगेगा। रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर जाओगे तो अपने आप ही थ्योरी बहुत ही ईजी हो जाएगी। इसके साथ साथ आप जिन बच्चों के पास हमारे पास और हमारी तरफ से ऑलरेडी हैं, आपके पास सारे के सारे ट्रू फॉल्स थ्योरी नोट्स सब कुछ हैं, तो वहां से कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप करके उन सब थ्योरी नोट्स को या ट्रू फॉल्स को मुझसे ले सकते हैं। सो एनपीओ, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री 10 से 15 मार्क्स, 5 से 10 मार्क्स, इन्वेंट्री 5 मार्क्स, टोटल 25 से 30 मार्क्स का सेक्शन है। 1 आवर ट्रू फॉल्स का रखना है। फिर 5 दिसंबर के लिए मैंने कंसाइनमेंट और शेयर कैपिटल को रखा है। दो बड़े टॉपिक हैं क्योंकि 20 से 25 मार्क्स में है, आपको पूरा दिन लगेगा इन्हें करने में, लेकिन आप अच्छे से करेंगे तो बहुत स्कोरिंग एरिया है। कंसाइनमेंट का क्वेश्चन पक्का आएगा 10 मार्क्स के अंदर, शेयर कैपिटल पक्का आएगा 10 से 15 मार्क्स के अंदर, तो आपने इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है इनके लिए, जितनी ज़्यादा हो सके रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपके पास बारी आती है बेटा 6 दिसंबर की, जिसके अंदर आप इश्यू ऑफ डिबेंचर और पार्टनरशिप को खत्म करेंगे। मैंने पार्टनरशिप को लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि पार्टनरशिप एक बहुत ही वाइड चैप्टर है आपका, जिसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, छोटे मोटे टॉपिक तो है ही हैं, उसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ भी तीनों बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और ये आपको स्टडी मटेरियल से भी करने हैं साथ साथ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पार्टनरशिप को ज़्यादा टाइम दें। तो मैंने पार्टनरशिप 6 दिसंबर में भी रखा है और 7 में भी कुछ टाइम रखा है, ताकि आप दोनों दिनों से कवर कर सकें, क्योंकि पार्टनरशिप करने में आपको ऑब्वियस सी बार टाइम लगेगा, लेकिन 1 घंटा ट्रू फॉल्स का नहीं छोड़ना है। वो एक आदत बना लीजिए 4-5 दिन के लिए कि आपको ट्रू फॉल्स करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इश्यू डिबेंचर छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, और उसके अंदर मोस्टली टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट में वो लॉस को राइट ऑफ करने वाला ही आता है, तो बेटर रहेगा कि आप उस पर पूरा फोकस रखें। 7th डे जो कि आपका पार्टनरशिप करने के बाद ऑलमोस्ट फ्री डे होगा, जिसमें आप अपनी थ्योरीज, अपने ट्रू फॉल्स के रिवीजन, ये सब कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई मॉक टेस्ट 3 घंटे का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको 1-2 मॉक टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट करने चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है मॉक टेस्ट, 3 हमने डाले थे, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उनके आंसर्स भी वहाँ अवेलेबल हैं। पर कम से कम 1 या 2 पेपर को अपना जरूर कीजिएगा, क्योंकि 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है आपको, बहुत टाइम से एग्जाम नहीं दिए हैं, तो बेटर रहेगा कि आप 1 या 2 पेपर कम से कम अटेम्प्ट करें, ताकि आपको आदत बन जाए। 3 घंटे एग्जाम देके बैठना कैसे है, तो और पेपर हो रहे हैं, जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट नहीं किया है अभी तक, उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो एक बार पेपर में बैठने की आदत बनाएं। तो आप 7th को या फिर 8th की मॉर्निंग में आप एक पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करें, और अगर आप पेपर 7th को अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आप 8th में सिर्फ अपने ऑल कॉन्सेप्ट्स और ट्रू फॉल्स को रिवाइज करें। थ्योरी नोट्स मैंने आपको बताया, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे ले सकते हैं, जिसको जो भी कोई डाउट हो वो भी मुझसे पूछ सकता है। मैं लाइव डाउट सेशन लेकर तो आऊँगा ही रोज रात को आपके साथ, यानी कल रात से लेकर एग्जाम के 7 दिसंबर की रात तक मैं आपके पास अवेलेबल हूँ। 8th की मॉर्निंग तक आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट की रिवीजन करनी होगी। इस नंबर पे कोई भी डाउट आए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके डाउट्स का आंसर दिया जाएगा। और जिनके पास थ्योरी या ट्रू फॉल्स के नोट्स नहीं हैं, वो भी आपको इस नंबर पर अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप सबके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बेटा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ऑल्दो ये चीज़ें मैं आपको हमेशा बिल्कुल एक दिन पहले बताता हूँ, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि मैं एक बार बता दूँ, दोबारा बताने की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को लेकर मैं आदत से मजबूर हूँ, मुझे दोबारा बताने का पॉइंट है इस चीज़ को लेकर कि एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए। पूरी मेहनत खराब हो जाती है अगर आप पेपर गलत अटेम्प्ट करते हैं। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़, पहले 15 मिनट को बेस्ट यूटिलाइज करना है। आपने सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, रीड करना है कितने छोटे और लेस वेटेज क्वेश्चंस को, 5 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले, उनको करिए। पार्टनरशिप, एनपीओ, कंसाइनमेंट, फाइनल अकाउंट्स, ऐसे टॉपिक तो मैं कहता हूँ शुरुआत में उठाओ ही मत। अगर आपको लगता है ना कि भाई ये मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए, आपके वीक पॉइंट में है, कभी मत उठाइए। बड़े क्वेश्चन तो उठाने ही नहीं है, बड़े जिनकी भी हायर वेटेज है ना उनको मत उठाओ, छोटे उठाओ। बीआरएस उठाओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, बहुत कुछ है, उन्हें पहले करिए। पहला 1 घंटा मार्क योर प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर मार्क करिए कि आपको पहले 1 घंटे में क्या करना है,
और पहला 1 घंटा आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए आंसर शीट के ऊपर। टीचर को लगना चाहिए कि बच्चा बहुत समझदार है, कि वो इतना अच्छा पेपर करने के लिए आया है, उसने मुझे कटिंग करने का मौका नहीं दिया। तो ये सारी बातें आपको बहुत हेल्प करती हैं आपके पेपर में 90+ लाने के लिए। देखो 60-70 तो अकाउंट्स में आप आसानी से ले आओगे, बट मुझे चाहिए कि आप 80-90 क्रॉस करो। और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, मैंने उन सबको टारगेट दे रखा है। मुझे लास्ट बैच में लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 95 हाईएस्ट थे, मुझे 95 से ऊपर चाहिए भाई। आप सब मेहनत कर रहे हो, आप सब ने बहुत स्ट्रगल किया इस 1 साल के अंदर, तो प्लीज़ अब उस स्ट्रगल को परफॉर्मेंस का की बारी आ गई है, और अपना बेस्ट परफॉर्म करिए और अपना मार्क्स को लेकर आइए, क्योंकि ये अकाउंट्स का पेपर आपके बाकी पेपर्स को भी क्लियर कराने में हेल्प करेगा। एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपको देगा कि आप अपना अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सो गाइस प्लीज जल्दी ही मिलेंगे आपसे लाइव सेशंस के थ्रू। जो भी होगा आपका कल जो मैंने प्लान बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके डाउट सेशन लेने के लिए आऊँगा, और अपना इस चीज़ को लेकर आप खत्म करके रखेंगे। डाउट्स होंगे तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। जल्दी मिलेंगे, और अपना एग्जाम होने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। आप जब हमें अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं तो आप उसको ज़रूर बताइए, अगर कोई कमी होंगी तो हम इसको सुधारेंगे ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बेटा।